गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स लेने हैं और उनकी हाइट की रेंज निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, कोई भी 10 स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखा जैसे 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, फिर 160 सेंटीमीटर लिख दिया, 162 लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, 140 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जैसे 124 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 172 लिख दिया, लास्ट में 180 सेंटीमीटर लिख दिया। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हो गई। अब रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस क्या? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है? 180। और सबसे कम वैल्यू कौन सी है? सबसे कम वैल्यू है 124। 180 में से जब 124 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 6। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 गया, 5 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर हमारी क्या आई? यहाँ पे रेंज आ गई। देख, सबसे पहले तो हमें 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिखनी है अपनी क्लास के। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जितनी भी। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट में से जब आप लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्या? रेंज। अब इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये कुछ मार्क्स हैं क्लास असेसमेंट के, जिनको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, फिर उसमें से बताना है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कौन सा नंबर लोएस्ट है, फिर उसकी रेंज निकालनी है, फिर उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले तो देखेंगे टेबुलर डाटा क्या होता है। टेबुलर फॉर्म, जिनको हम रोज़ एंड कॉलम्स में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्क्स, यहाँ पे इसके टैली मार्क्स लिख देंगे। टैली मार्क्स, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो मार्क्स को, देखो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद में सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1। 1 कितनी बार है? एक ही बार है। ठीक है, 1 हो गया। अब बारी आती है 2 की। ठीक है, 2 1 2 कितनी बार है? 2 2 बार। नेक्स्ट हम कलर चेंज करके लिखेंगे 3।
1, केवल एक बार ये 3। अब बारी आती है 4 की। 1, 2, 3। 3 टाइम्स क्या है हमारे पास? 4। 1, 2, 3। नेक्स्ट 5। 5 है हमारे पास। 1, 2, 3, 4। 4 टाइम्स हमारे पास क्या है? 5 है। उसके आगे हमारे पास 6 देखेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 टाइम्स क्या है हमारे पास? 6। नीचे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। अब 7 की बारी। 1 एंड 2। 7 कितनी बार है? 2 बार। 7 को लिखेंगे 2 बार। फिर 8 देखेंगे। क्या 8 है कहीं पे? यस, ये 8। फिर 9, यहाँ पे है हमारे पास 9। ठीक है, टोटल कितने एक बार काउंट कर लेते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। क्या हमारे पास 20 हुए? 3 4 7, 7 4 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हुए। इसका मतलब एक नंबर कहीं हमारे पास रह गया है। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ये देखिए 5 रह गया बीच में। ठीक है, अब कंप्लीट है। अब देखते हैं इनको रोज़ या कॉलम रोज़ की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एक है यहाँ पे, यहाँ लिखा हमने 2 उसके बाद में, फिर 3, 4, 5। यहाँ पे तो आएगा नहीं ना। 5 के बाद 6 तक ही दिखेगा आपको यहाँ पे। तो हमें थोड़ा और इसको ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि सारा लिख सकें। यहाँ लिखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी मैं आपकी बार इसको। ठीक है, सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे। यहाँ तक दिख रहा है आपको? मार्क्स। फिर लिखेंगे टैली मार्क्स। टैली में कैसे लिखना है ये शायद आपको 6th क्लास में भी पता समझाया होगा। और यहाँ पे हम इसको फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे कि कितनी बार रिपीट है। टैली मार्क्स को ही फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे फिर। ठीक है, टैली मार्क्स से पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब देखें, सबसे पहले है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 1 कितनी बार है? 1 तो एक बार ही है। 2 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, ये 1 के बारे में लिखा, ये 2, ये 3। ठीक है, 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 1 2 3। 5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 1 2 3 4। और यहाँ पे कैसे काटते हैं इसको? इस तरीके से ये 5 लिखा जाता है टैली फ्रीक्वेंसी में। 6 कितनी बार है? 4 टाइम्स। 1 2 3 4। 7 2 बार है। 8 1 टाइम्स है। और 9 भी 1 टाइम्स है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे ये कितना? 1 बार, ये 2, ये 1 बार, ये 3, ये 1 2 3 4 5, ये 4, यहाँ पे 2, यहाँ 1 एंड अगेन 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो टेबुलर फॉर्म हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। इनमें से कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट? हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया इसका। ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। फर्स्ट का आंसर हो गया 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर।
हाईएस्ट नंबर। सेकंड, लोएस्ट कौन सा है? 1। सबसे कम कौन सा? 1। 1 इज द लोएस्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड में क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज क्या लिखते हैं? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट क्या है हमारे पास? कुछ डेटा मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से ताकि हम क्वेश्चन को ठीक से कर पाएँ। ये आप नोट कर लेना। अब मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। अब है रेंज। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट कितना है? 9। ठीक है, लोएस्ट कितना है? 1। तो रेंज क्या आई है हमारे पास? 8। ठीक है, कंप्लीट। अब बारी आती है फोर्थ की, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला क्या होता है? एक दो बार मैं आपको करवाऊंगी, उसके बाद आप सभी क्वेश्चंस में जिसमें भी पूछा जाए उसमें लिखना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब मैं ये लेफ़्ट साइड का डेटा डिलीट कर रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चंस को, ताकि हम इसको ऐड आसानी से कर पाएँ। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो कितनी ऑब्जर्वेशंस लिखी गई हैं हमारे पास, इन सभी का सम 1 + 2 + 2 + 3 + 4, 3 टाइम्स है, +5, फिर से 5, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, +6, 2, 3, 4। ठीक है, +7 प्लस, आगे दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, +7, फिर +8 +9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी गिनी थी हमने? 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 4, 20। ठीक है, इतना आया। अब इन सभी का सम करना है। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आया कितना? 100 अपॉन कितना टोटल? सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 10/2। कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, 2 1 = 2, 2 5 = 10। मीन क्या आया हमारे पास? 5। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आ गया हमारे पास 5। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको होल नंबर्स का मीन निकालना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट होल नंबर्स। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट 5 लिखेंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज इक्वल टू क्या? 0, 1, 2, 3 एंड
4, 0 से स्टार्ट है, ठीक है, 5 तक नहीं लिखेंगे, 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 होल नंबर्स आ गए फर्स्ट। अब इनका मीन निकालना है, तो मीन का वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आपको हर क्वेश्चन में लिखना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी 5। जब इसको ऐड करेंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 1 10, 10/5 डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मीन क्या आया हमारे पास 2, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सभी में आपको इसी तरीके से मीन निकालना है। इसमें है क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है जिसका स्कोर 8 इनिंग्स में ये है, फाइंड द मीन स्कोर, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, वही मीन आप लिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी 8 दे रखा, 8 इनिंग्स, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, वैसे दे भी रखा है तो डिवाइड बाय 8। जब आपको सम करेंगे इसका तो आपके पास आएगा 400, ठीक है, काउंट करेंगे तो 400 आएगा, अपॉन कितना 8, डिवाइड करेंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, आंसर कितना आएगा 50, मीन कितना है हमारे पास 50, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फॉलोइंग, एक टेबल दे रखी है आपको जिसमें 3 प्लेयर दे रखे हैं और गेम 1 2 3 4 की वैल्यूज़ दे रखी है। अब आपको आंसर्स देने, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। आपको ए की एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है, ठीक है, मीन्स मीन निकालना है आपको ए का फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ए का पूछा है तो ए के पास गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 इन सभी का सम करना है। 14 + 16 + 10 + 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी 4, सम करेंगे कितना आएगा 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 2 3 4 एंड 1 कैरी कितना 5, 50/4 आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस में आएगा डेसिमल नंबर में, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 आगे कुछ भी नहीं है लेकिन हमें तो करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक 0 कर देंगे, ठीक है, 0 ऐड करेंगे तो 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 4 5 जा कितना 20, जहाँ से हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे वहीं पे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। कितना आंसर आया हमारे पास 12.5, इसका मीन कितना आ गया 12.5। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, वाई। देखो सी ने एक गेम नहीं खेला तो पूछ रहा है कि 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे।
अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्यों, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यों। अब पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दे रखा है कि C 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो C है उसने एक गेम खेला ही नहीं, और जो गेम उसने खेला ही नहीं तो उसको काउंट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। रीज़न लिखेंगे इसका, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 का आंसर, वी विल डिवाइड द टोटल बाय, ये ए है, टोटल बाय 3 बिकॉज प्लेयर C डिडंट प्ले, आगे लिख देती हूँ, डिडंट प्ले गेम 3, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3। पहले ही लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मीन निकालेंगे कितना, 8 + 11 + 13 अपॉन कितना, 3। ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 और 8 कितना, 12, कैरी कितना 1, 1 2 3, ये आएगा डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 10.6। आगे भी 6 जाता रहेगा, लेकिन हमें इसका मीन निकाल के नहीं दिखाना है। इसने ओनली क्वेश्चन पूछा है कि 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। ये आपको एक्स्ट्रा बताया गया है कि मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में बी इज़ प्लेड ऑल द 4 गेम्स, कि बी ने सारे गेम्स खेले। एंड हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो बताओ आप इसका मीन कैसे निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कंप्लीट खेला है, लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन सी, 0 + 8 + 6 + 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी, 4, ऐड करेंगे 6 + 4 कितना, 8, 10, 10 + 8 18/4, डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4.5 इसका मीन आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया। अब देखो, जब हम टेबल को देखेंगे उसमें भी जब आप ए के गेम को देखेंगे तो यहाँ इसने 14, यहाँ 0, इसका 8 है। नेक्स्ट में इसने 16 कवर किया, इसने 8, इसने 11। नेक्स्ट में ए के 10 रन्स बने, इसके 6, और ये खेला ही नहीं। इसके बाद इसमें तो सबसे अच्छा देखने से भी पता चलता है कि ए ने खेला, लेकिन हमने जो एवरेज निकाला वो एवरेज लिखेंगे हम इनके आगे कि ए का एवरेज कितना था हमारे पास, 12.5, बी का एवरेज कितना आया था हमारे पास, 10.6, और सी का जो हमने अभी अभी किया ये आया 4.5। तो एवरेज जो मीन है उसको देखने से भी पता चलता है कि ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप क्लियर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपका, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test। 100 में से साइंस का टेस्ट था एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का 100 का, जिसमें से इतने मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो
तो जो हाईएस्ट मार्क्स है और जो लोएस्ट मार्क्स है वो आपको लिखने हैं। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो अरेंज करेंगे हम डेटा मार्क्स को कितनी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। सबसे कम किसका है? 40 और 39। सबसे कम 39, 39 के बाद है आपका 48, 48 के बाद 56, ठीक है। 56 के बाद आपका है 75, फिर है 76, 76 के बाद 81, 81 के बाद 85, और फिर से यहाँ लिख देती हूँ 85, और उसके बाद है 90। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 9, फिर से कहीं एक रह गया। ओके, 95 द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, तो लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स कितना? 95। लोएस्ट मार्क्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लोएस्ट मार्क्स कितने? 39। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है रेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। मैं यहीं लिख देती हूँ, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो हमने पढ़ा था कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी ऑब्जर्वेशन को, माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? हाईएस्ट यहाँ पे लिखूँगी आंसर इसका। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? 95, माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 39। जब आप इनको माइनस करेंगे, 95 में से 39 जब माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा आपके पास? 56। ये हो गई आपकी रेंज। कितनी आई? 56, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम कैसे? सभी का सम लिखेंगे। 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85, फिर से 85, देन 90 एंड 95। टोटल कितनी है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस? 10 ऑब्जर्वेशंस। जब आप इसका सम करेंगे तो आपके पास आएगा 730। हाँ, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 730 आएगा। 730 अपॉन 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल। मीन कितना आया हमारे पास? 73, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वॉज फॉलोज। स्कूल में जो एनरोलमेंट हुए हैं 6 लगातार साल, ठीक है, वो इस तरीके से हुए हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ फॉर दिस पीरियड। इनका मीन निकाल रहे हैं एनरोलमेंट का। तो मीन फॉर्मूला हमें आता ही है, सम ऑफ ऑल द
ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। टोटल कितने हैं? 6 कॉन्जुगेटिव, 6 नंबर्स दे रखे हैं। मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 6। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 12,348 डिवाइड बाय 6। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2 ज़ा 12, फिर 0, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 8 ज़ा 48। तो ये आएगा हमारा मीन 2058। डिवाइड करके भी दिखा दूँ मैं आपको एक बार। 12 3 4 8, 6 2 ज़ा 12, 3 नीचे लेके आएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि छोटा है। 4 नीचे करेंगे, एक 0 ऊपर चली जाएगी। 6 5 ज़ा 30, बचा कितना? 4 8, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्लस करना है सभी को, फिर 6 से डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे आपका बीच में 5 भी आना था, 2058। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। ये देखिए, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक। एक सिटी में जो बारिश हुई है उसका रिकॉर्ड दे रखा है कि एक वीक में किस तरीके से कितनी बारिश हुई है। ठीक है, मंडे को 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेंसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबोव डाटा। रेंज निकालनी है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले तो 0 ही है, उसके बाद में फिर 0 आई है, उसके बाद में कितना? 1.0, फिर 2.1, 2.1 के बाद में 5.5, फिर आपका है 20.5, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 12.2 और फिर 20.6। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब रेंज का फॉर्मूला, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20.5 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 0.0। माइनस करेंगे तो सेम आएगी 20.5। तो रेंज क्या आ गई इसकी? 20.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल निकालना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट का इसका ए पार्ट डिलीट कर रही हूँ मैं यहाँ से। अब निकालेंगे इसका मीन का फॉर्मूला आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये आप खुद लिखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगी। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम लिखना है। प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी? 7। ठीक है, सम करेंगे
इनको ऐड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 20.5, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 2 1 2 12.2। अब 5.5 1.2 0.1 0.0 0.0, ठीक है। इस तरीके से 5 to 7 7 और 5 to L और 1 13, इधर लिख देती हूँ 13, क्योंकि इसके 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ लिखूँगी डेसिमल और कैरी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। फिर 1 2 3 3 5 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 की 1 कैरी इधर गई, 1 और 2 3 3 और 1 4, कितना आया हमारे पास 41.3/7, ठीक है। ये हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 41.3 डिवाइड बाई कितना 7, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ ताकि आपको डिवाइड अच्छे से करके दिखा सकूँ, ठीक है। ये सम को मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से और आपको डिवाइड करना बताऊँगी। अब देखो 41.3 डिवाइड बाई क्या 7, एक के बाद डेसिमल है तो 41/10 हो जाएगा। ये डिवाइड बाई 7/1 रेसिप्रोकल कर देंगे, 413/10 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। देखो क्या 40, ये जो है इसको 1/10 लिख लेंगे, इसको 413/7। अब देखो 413 क्या 7 से डिवाइड होता है। अब यहाँ कलर चेंज करके यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 413 7 5 35, 7 6 42 तो बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा 3, 7 9 कितना होता है 63, इसका मतलब डिवाइड हो गया। कितने पे कटेगा 59 पे, ठीक है। कितना आया हमारे पास ये यहाँ पे 59/10 आया, ठीक है। इसके आगे लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 59/10, कितने के जीरो कितनी है 1, कितने के बाद आ जाएगा 5.9, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट है अब, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। अब मीन कितना आया हमारे पास 5.9। अब पूछा है कि कितने दिन जो मीन हमारा आया है उससे कम रेनफॉल हुई है। अब देखो मीन क्या 5.9, ये 5.9 से छोटा, ये भी 5.9 से छोटा, ये भी, और ये तो ज़ीरो है ही। तो कितने दिन 1 2 3 4 5 डेज़ क्या हुई है रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कम हुई है। क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 डेज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे द रेनफॉल वॉज लेस दैन द मीन रेनफॉल, कितने दिन 5 डेज़, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट आपको आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपका द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वॉज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 10 लड़कियों की हाइट जो है वो सेंटीमीटर में मेज़र की गई एंड द रिजल्ट्स आर एज गिवन बिलो, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं 10 गर्ल्स की हाइट के। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे, सबसे छोटी टर्म कौन सी है, ये ए थोड़ा सा इधर रह गया, इस तरीके से। सबसे छोटा यहाँ है 128, क्या 128 से छोटा कुछ है नहीं,
128, उसके बाद में 132, फिर लिखेंगे 132, उसके बाद में 135, 135, फिर लिखेंगे 139, 139 के बाद है 141, फिर 143, 143 के बाद 146, 146 के बाद 149, फिर 150 ये, फिर 151। टोटल कितनी है? 10 गर्ल्स, 2 4 6 8 एंड 10। ओके, what is the height of the tallest girl? First question. Height, sorry, HEI, height of the tallest girl कितनी आई? 151 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सेकंड, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल कितनी है सबसे कम? 128 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज फॉर्मूला आप लिखेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कितना? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से जब आप लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 151 माइनस 128, 11 में से 8 गया कितना? 3, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, तो रेंज कितनी आई आपकी? 23। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल? ठीक है, मीन हाइट के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब फॉर्मूला आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 अपॉन टोटल कितने? 10, ठीक है। जब आपने इन सब को ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 1414 अपॉन 10। 1 0 है नीचे, डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे? 1 डिजिट के बाद 1414 यहाँ पे, ठीक है। तो मीन क्या आ गया आपके पास? 141.4। नेक्स्ट है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट? मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है? ये 141.4 है। अब 141.4 से ज़्यादा, ये तो 141 तक रह गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 गर्ल्स हैं, आंसर आएगा 5 गर्ल्स, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मीन हाइट से ज़्यादा हाइट कितनी लड़कियों की है? मीन हाइट कितनी आई? 141.4। ये 0.4 कम है, ठीक है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।